जय हिंद मेरे प्रिय साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं साथियों आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी, ऐसी हमारी पूरी आशा है आप सभी से। साथियों आज का जो टॉपिक होने वाला है वो जेएसएससी पेपर नंबर 1 जो होता है, जिसमें हिंदी हिंदी का कृतिका भाग 2 और क्षितिज भाग 2 ये दो पुस्तकों से प्रश्न पूछा जाता है और उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है। साथियों इसके पहले आप लोगों के लिए 13 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी प्रोवाइड करवाई जा चुकी है, तो आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं और अपनी तैयारी का अंदाजा लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं साथियों बिना देरी किए हुए। पहला प्रश्न है, हंसी की चोट सवैये में कवि ने कितने तत्वों का वर्णन किया है? 4, 3, 5 या फिर 6? तो साथियों आपका जो सही जवाब होगा वो है 5। ठीक है। अब साथियों कितने तत्व की बात हुई है? आकाश, अग्नि, वायु, भूमि तथा जल का वर्णन किया गया है। पाठ का नाम है साथियों सवैया और कवित्त। कवि हैं देव जी और पुस्तक है क्षितिज भाग 2 का काव्यखंड। तो साथियों इतना चीज आपको आना चाहिए, तब जाके समझिए आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन है। अगला प्रश्न है साथियों, दाद देने का सही ढंग क्या है? आपको साथियों पुस्तक का नाम, पाठ का नाम, कवि या लेखक लेखिका का नाम जरूर याद होना चाहिए। ठीक है। दाद देने का सही ढंग क्या है? पत्थर मारना, पैर पटकना, हाथ ऊपर उठाना, वाह शब्द कहकर। तो दाद देने का सही ढंग क्या है? तो साथियों आपका जो सही जवाब होगा वो है वाह शब्द कहकर। ठीक है। अब साथियों यह जो पाठ है वो नौबत खाने में इबादत है और इस पाठ के जो लेखक हैं यतीन्द्र मिश्र जी हैं। पुस्तक है क्षितिज भाग 2 का गद्य खंड। ठीक है। क्षितिज भाग 2 अगर आपको नाम कहीं दिखे तो 2 खंड याद आना चाहिए, एक काव्य खंड एक गद्य खंड। ठीक है। नायिका ने सपने में देखा कि कृष्ण उसके पास आते हैं और उसे झूला झूलने का निमंत्रण देते हैं। यह उसके लिए कैसी बात की बात थी? दुखी बात थी, प्रसन्नता थी, मोह था या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों आपका जो सही जवाब होगा वो है प्रसन्नता की बात थी। ठीक है। अब साथियों यह जो पाठ है वो सवैया और कवित्त है और सवैया और कवित्त पाठ के जो कवि हैं वो देव जी हैं। पुस्तक है साथियों क्षितिज भाग 2 का काव्यखंड। ठीक है। चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना, ये शब्द किसने कहे? लेखक के पिताजी और उनके मित्रों ने, लेखक की माता ने, लेखक के मित्रों और उनके मित्रों ने, या फिर अगला ऑप्शन है खेत के मालिक ने। तो किसने कहा है? तो साथियों इसको कहा है लेखक के पिताजी और उनके मित्रों ने। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। और साथियों यह पाठ का जो नाम है वो माता का आंचल है। पुस्तक है कृतिका भाग 2 और इसके लेखक जो हैं वो शिव पूजन सहाय जी हैं। ठीक है। टुन्नू के पिता क्या कार्य करते थे? अध्यापन का कार्य करते थे, पंडिताई या फिर वकालत या फिर व्यापार? तो टुन्नू के पिता क्या कार्य करते थे? तो साथियों आपका जो सही जवाब होगा वो है पंडिताई का कार्य करते थे। ठीक है। प्रश्न देख के आपके दिमाग में पाठ का नाम, पुस्तक का नाम और कवि का या लेखक लेखिका का नाम जरूर छपना चाहिए। ठीक है। पाठ है साथियों एही तया झुलनी हिरानी हो रामा। पुस्तक कृतिका भाग 2 है साथियों और शिव प्रसाद मिश्र रुद्र जी हैं। ठीक है। लक्ष्मण को शांत रहने के लिए किसने कहा? श्री राम ने कहा, राजा जनक ने कहा, विश्वामित्र ने कहा या फिर प्रजा ने कहा? तो किसने कहा? साथियों आपका जो सही जवाब होगा वो है श्री राम ने कहा। ठीक है। अब साथियों लक्ष्मण और राम की बात किस पाठ में हुई है? तो पाठ का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद और पुस्तक है क्षितिज भाग 2 का काव्यखंड। साथियों यह अंश जो है तुलसीदास जी की रचना रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। ठीक है। लेखक ने हिरोशिमा पर कविता लिखने की प्रेरणा किससे मिली? हिरोशिमा की यात्रा के समय एक पत्थर पर उभरी मानव छाया से, अपने पड़ोसियों से, अपनी मां से, अखबार में छपे लेखों से? तो साथियों हिरोशिमा की यात्रा के समय एक पत्थर पर उभरी मानव छाया से। साथियों आप लोग अपना स्कोर कमेंट करके बताइएगा कि आपका स्कोर कितना हो रहा है, ताकि हम आपकी हिंदी पेपर 1 में जो आपकी तैयारी है वो कितना हो पाई है इससे अंदाज़ा लग जाएगा। ठीक है। ताकि प्रैक्टिस सेट और जल्दी जल्दी प्रोवाइड होती रहें आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग की जो तैयारी है और भी बेहतरीन हो सके। तो साथियों अब हिरोशिमा वाली बातें किस पाठ में हुई है? तो साथियों पाठ है मैं क्यों लिखता हूँ। पुस्तक है कृतिका भाग 2, अज्ञेय जी की आत्मकथात्मक निबंध है। हमारे जो भी साथी हैं जो झारखंड पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, कृपया वो लोग कृतिका भाग 2 और क्षितिज भाग 2 दोनों पुस्तकों को आप लोग एकदम पढ़ डालिए, क्योंकि जब आप उन दोनों पुस्तकों को पढ़े रहेंगे तभी आप इन प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है साथियों, दुलारी किसकी ओर से कजली गाने आई थी? बजरडीहा की ओर से, सुंदरगढ़ की ओर से, खोजवा बाजार की ओर से या फिर रामनगर की ओर से? तो किस ओर से कजली गाने आई थी? दुलारी, टुन्नू दुलारी वाला अगर नाम कहीं आपको दिखे तो साथियों खोजवा बाजार की ओर से आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो अगर कहीं टुन्नू दुलारी वाला नाम कहीं आपको दिखे तो पाठ है एही थैया झुलानी हिरानी हो रामा। पुस्तक है कृतिका भाग 2 और शिव प्रसाद मिश्र रुद्र जी लेखक हैं। ठीक है।
लखनवी अंदाज शीर्षक पाठ के लेखक का क्या नाम है? यशपाल, प्रेमचंद, स्वयं प्रकाश, रामवृक्ष, बेनीपुरी। तो साथियों क्या होगा आपका सही जवाब? तो यशपाल जी हैं। लखनवी अंदाज शीर्षक पाठ के जो लेखक हैं वो यशपाल जी हैं। पुस्तक है साथियों क्षितिज भाग 2 का गद्य खंड। लखनवी अंदाज व्यंग्य के रचनाकार हैं यशपाल जी। ठीक है। लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट किस लिए खरीदा था? भीड़ से बचने के लिए, अपना स्टैंडर्ड दिखाने के लिए, एकांत में नई कहानी के संबंध में सोचने के लिए, या फिर आराम करने के लिए। तो लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट किस लिए खरीदा था? तो साथियों एकांत में नई कहानी के संबंध में सोचने के लिए लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट खरीदा था। और साथियों यह जो पाठ है वो लखनवी अंदाज है और पुस्तक क्षितिज भाग 2 का गद्य खंड है और लखनवी अंदाज व्यंग्य के रचनाकार हैं यशपाल जी। ठीक है, याद रखिएगा। नेताजी की प्रतिमा किस वर्दी में थी? नेताजी की वर्दी में, फौजी वर्दी में, अंग्रेजी जैसी वर्दी में, पुलिस की वर्दी में। तो नेताजी की प्रतिमा किस वर्दी में थी? तो साथियों फौजी वर्दी में थी। ठीक है। अब नेताजी की बातें किस पाठ में हुई है? तो पाठ का नाम है साथियों नेताजी का चश्मा और पुस्तक है क्षितिज भाग 2 का गद्य खंड। और गद्य खंड की बात हो जाए तो लेखक और लेखिका आ जाएंगे। कहानी है स्वयं प्रकाश जी की। ठीक है। भोलानाथ को सबसे अच्छा क्या लगता है? भोजन खाना, पढ़ना, खेलना या फिर सोना। तो क्या अच्छा लगता है? तो साथियों खेलना। भोलानाथ को सबसे अच्छा खेलना लगता है। अब साथियों जो हमारे साथी पाठ को पढ़े होंगे वो इस प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। पाठ है साथियों माता का आंचल और पुस्तक है कृतिका भाग 2 का। ठीक है, कृतिका भाग 2 है और शिव पूजन सहाय है। इसमें कोई खंड नहीं है, न गद्य खंड न पद्य खंड, ये टोटल गद्यांश ही है इसमें। ठीक है। आपको गद्य खंड और पद्य खंड क्षितिज भाग 2 में मिलेगा। बिहार में सेक्रेटेरिएट पर झंडा फहराने को लेकर बच्चे कब शहीद हुए थे? सन 1932 में, सन 1934 में, सन 1936 में, सन 1938 में। तो साथियों आपका जो सही जवाब होगा वो सन 1932 में। अब ये सब बातें किस पाठ में हुई है? तो जॉर्ज पंचम की नाक वाला पाठ है और पुस्तक है कृतिका भाग 2 कमलेश्वर जी की कहानी है साथियों। ठीक है। टुन्नू कहाँ की बनी साड़ी दुलारी के लिए लाया? गांधी आश्रम की, बनारस की, मैनचेस्टर की या फिर लंका शहर की। तो साथियों आपका जो सही जवाब होगा वो है गांधी आश्रम की। ठीक है। अब गांधी आश्रम आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। साथियों टुन्नू और दुलारी नाम दिखे तो पाठ यही ठैया झुलनी हिरानी हो रामा, पुस्तक कृतिका भाग 2 और शिव प्रसाद मिश्र रुद्र जी लेखक हैं। ठीक है। लेखक नारी और नर के बीच कैसा संबंध मानता है? भगवान भक्त, मानव मानवी, देव देवी या फिर दासी स्वामी। तो साथियों मानव और मानवी का संबंध मानता है। अब साथियों यह जो पाठ है वो स्त्री शिक्षा की विरोधी कुर्तकों का खंडन है। पाठ का नाम है ये और पुस्तक है क्षितिज भाग 2 का गद्य खंड। लेखक है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। चैप्टर इंपॉर्टेंट है साथियों, आप लोग इस चैप्टर को जरूर पढ़िएगा। अंत में मूर्तिकार ने कैसी नाक लगाने का सुझाव दिया? पत्थर की नाक, लकड़ी की नाक, मिट्टी की नाक या फिर जिंदा नाक। तो साथियों जिंदा नाक। ठीक है। अब ये नाक वाली बातें किस पाठ में हुई है? साथियों जॉर्ज पंचम की नाक है पाठ का नाम और पुस्तक है कृतिका भाग 2 कमलेश्वर जी की कहानी है। अगला प्रश्न है परशुराम ने किसके प्रेम के कारण लक्ष्मण का वध नहीं किया? शिव के, राम के, पिता के या फिर विश्वामित्र के। तो साथियों विश्वामित्र के प्रेम के कारण लक्ष्मण का वध नहीं किया। किसने? परशुराम ने। अब राम लक्ष्मण परशुराम वाली बातें किस पाठ में हुई है साथियों? पाठ का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद और पुस्तक है क्षितिज भाग 2 का काव्यखंड और कवि हैं तुलसीदास जी। ठीक है। अली सगीर ने दुलारी का नंबर किस लिए नोट किया? वह उससे प्यार करता था इसलिए, ताकि वह उस पर कार्रवाई कर सके, या इसलिए वह दुलारी का गायन सुनना चाहता था, या इसलिए, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आपका जो सही जवाब होगा वो है ताकि वह उस पर कार्यवाही कर सके। ठीक है। अब साथियों पाठ का जो नाम है एही ठैया झुलानी हिरानी हो रामा, पुस्तक है कृतिका भाग 2 और लेखक हैं शिव प्रसाद मिश्र जिन्हें हम रुद्र भी कहते हैं। ठीक है। मानवीय करुणा के दिव्य चमक नामक पाठ के लेखक या कवि कौन हैं? यतेंद्र मिश्र हैं, यशपाल हैं, स्वयं प्रकाश या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। तो साथियों आपका जो सही जवाब होगा वो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं, मानवीय करुणा की दिव्य चमक नामक पाठ के लेखक। ठीक है। अब साथियों क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड की बात हो रही है। चलिए हम आपको सारे लेखक की बात करते हैं। लेखक यतेंद्र मिश्र हैं, नौबत खाने में इबादत जो पाठ है उसके लेखक हैं और लेखक यशपाल हैं लखनवी अंदाज के। ठीक है। लेखक स्वयं प्रकाश जी हैं नेताजी के चश्मा पाठ का और लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के। ठीक है।
जॉर्ज पंचम की नाक व्यंग में कब की घटना का उल्लेख है? इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ के भारत आगमन की, वारेन हेस्टिंग्स के समय की, साइमन कमीशन के भारत आने के समय की, या सन 1947 की? तो साथियों इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ के भारत आगमन की। ठीक है। अब जॉर्ज पंचम नाम आए तो पाठ का नाम ही है जॉर्ज पंचम की नाक, और पुस्तक है कृतिका भाग 2, कमलेश्वर जी की कहानी है। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्साह अट नहीं रही है शीर्षक पाठ के लेखक कवि कौन है? नागार्जुन है, गिरजा कुमार माथुर हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, या फिर ऋतुराज जी हैं? तो कौन है? तो उत्साह अट नहीं रही है तो साथियों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। ठीक है। पुस्तक है क्षितिज भाग 2 का काव्यखंड। कवि है नागार्जुन, यह दंतुरित मुस्कान फसल। कवि गिरजा कुमार माथुर हैं, छाया मत छूना पाठ के, और कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, उत्साह अट नहीं रही है। कवि हैं ऋतुराज, कन्यादान पाठ के। ठीक है। तो इतने चैप्टरों के जो कवि हैं उनका रिवीजन हो गया। मुख्य गायक की गरजदार आवाज में अपनी गूंज मिलाने का काम किसका है? संगतकार का, कवि, गायक का छोटा भाई, या फिर शिष्य? तो साथियों संगतकार का है। ठीक है। अब संगतकार नाम जो है वो किस पाठ का है? तो पाठ का नाम ही है साथियों संगतकार, और कवि है मंगलेश डबराल जी। पुस्तक है क्षितिज भाग 2 का काव्यखंड। राम ने सीता का परित्याग क्यों किया? झूठ बोलने पर, चोरी करने पर, कुल मर्यादा के कारण, लोगों के कहने में आकर? तो साथियों लोगों के कहने में आकर राम ने सीता का परित्याग किया। ठीक है। अब साथियों यह जो पाठ है वो स्त्री शिक्षा की विरोधी कुर्तकों का खंडन पाठ का नाम है, और पुस्तक है क्षितिज भाग 2 का गद्य खंड, और लेखक है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। किसे वैवाहिक जीवन के झंझटों और दुखों का ज्ञान नहीं है? दुनिया को, साध्वी को, ज्ञानी को, या फिर लड़की को? तो साथियों आपका जो सही जवाब होगा वह है लड़की को। अब किसे वैवाहिक जीवन के झंझटों और दुखों का ज्ञान नहीं था? तो लड़की को। और ये सब बातें किस पाठ में हुई है? तो साथियों पाठ का जो नाम है वो कन्यादान है, और पुस्तक क्षितिज भाग 2 का काव्यखंड है। काव्यखंड आ गया तो कवि पक्का है आएंगे। कवि हैं ऋतुराज जी। ठीक है। अगला प्रश्न है साथियों, और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है, आपको बताना है कि 25 में आपका स्कोर कितना हो रहा है, ये जरूर आपको बताना है। ठीक है। कवि संगतकार द्वारा अपने स्वर को मुख्य गायक के स्वर से कम रखने को क्या मानता है? समझदारी मानता है, ईमानदारी, चालाकी, या फिर मनुष्यता? तो क्या मानता है? मनुष्यता मानता है साथियों। ठीक है। अब साथियों इस प्रश्न को देख के आपके दिमाग में कवि का नाम जरूर आया होगा, तो कवि है मंगलेश डबराल जी, और पाठ भी जरूर आया होगा संगतकार। ठीक है। पुस्तक है क्षितिज भाग 2 का काव्यखंड। ठीक है। क्षितिज भाग 2 नाम आए तो 2 खंड याद आना चाहिए, एक गद्य खंड, एक काव्य खंड। टोटल आपको 22 चैप्टर पढ़ने हैं साथियों। 22 चैप्टर आप लोग पढ़ लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस सेट को देखते रहिए। आपका जो है प्रैक्टिस एकदम बेहतरीन ढंग से हो जाएगी। आप क्वालिफाइंग के अलावा अच्छे मार्क्स ले आएंगे, और उसका आपको नंबर मिलेगा। ठीक है। कितने परसेंट पे किसको कितना नंबर मिलेगा ये हम झारखंड पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस में पूरा डिटेल बताए हुए हैं, तो आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं साथियों। ठीक है। और थोड़ा सा झारखंड जीके को लेकर थोड़ा सा कुछ हमारे साथियों को डाउट है, तो साथियों जो जीके है वो 25 नंबर की पूछी जाती है टोटल, जिसमें झारखंड जीके भी शामिल होगा, और स्टैटिक जीके भी शामिल होगा, करंट अफेयर भी, सभी प्रकार के जीके उसमें शामिल होंगे। ठीक है। तो ऑलराउंडर से आएगा 25 प्रश्न, तो इसलिए किसी का निश्चित नहीं है कि कहाँ से कितना प्रश्न पूछे जाएगा। वो 25 प्रश्न बनाएगा, कहाँ से कितना प्रश्न उठा लेगा, सब मिक्स बनाएगा। ठीक है। तो इसलिए साथियों आप लोग पूरा तैयार करते रहिए, पढ़ते रहिए। तो साथियों आशा करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा, और अपने स्कोर भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो साथियों जो हमारे नए साथी हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। और साथियों मिलते हैं तब तक के लिए अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।